हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई से लड़ाई। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इंडिकेटर्स नाम का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये इस पूरे चैप्टर का कंटेंट लिस्ट है। आज हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत ही क्या है। उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशंस, इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि इंडिकेटर मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करना, किसी चीज़ को शो करना। तो इसकी डेफिनेशन है कि एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स आर केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, मतलब कोई भी जो एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स हैं वो केमिकल्स हैं जिससे हम एसिडिक, न्यूट्रल एंड एल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नाउ अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी न्यूट्रल और कौन सी एल्कलाइन। तो चाहे तो वहाँ पे कलर का चेंज आएगा या स्मेल का, और इन जनरल वी कैन से मतलब हमें उसका जो कुछ ना कुछ चेंज उसके अंदर हमें शो हो जाएगा, जैसे कि कलर में चेंज आ सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, हम इंसान कुछ भी काम बिना ज़रूरत के नहीं करते, हमारा कुछ ना कुछ इंटेंशन उसके पीछे छुपा होता है। इन जनरल जो एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं। सोर मतलब खट्टे होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमारे नींबू के अंदर पाया जाता है, और जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं जैसे कि संतरा, आंवला, इन सब के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हमारा विनेगर के अंदर पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। बाकी फॉर्मूले से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो बेसिस होते हैं वो बिटर मतलब कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारी बेसिकली साबुन बनाने में यूज़ होती है, और जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी साबुन बनाने में यूज़ होता है। जो हमारी थोड़ी सस्ती साबुनें आती हैं मार्केट में वो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनी, और जो क्रिस्टल क्लियर वाली जो थोड़ी महंगी साबुनें आती हैं वो होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाली, और वो स्किन के लिए थोड़ी बेटर होती हैं। एसिड आर सोर इन टेस्ट while the bases are bitter in taste, but we can't always taste them or just perform their reaction to find out that whether the given compound is acid, base or salt। मतलब हम है ना उन्हें बार बार टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एसिड बेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए। सो वी कांट डायरेक्टली कंज्यूम दैम, दैट्स वाई वी नीड इंडिकेटर। दिस इज थ्योरी इन वन पिक, लाइक शी इज़ यूजिंग दिस टाइप ऑफ पेपर्स टू इंडिकेट। सो अब उसे इस साइंटिस्ट को बार बार टेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि जो सोल्यूशन क्या चीज़ है। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। यहाँ पे 3 टाइप आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसा कि मेरे नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिले, इंडिकेटर उसका मतलब हमने पीछे जान ही लिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है टर्मरिक। टर्मरिक माने हल्दी। जो हल्दी है वो रेड कलर की हो जाती है जब वो बेस के कॉन्टैक्ट में आती है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इस चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से लिंक करके देखें। खाना खाते हुए अगर कुछ सब्जी आपके कपड़ों पे गिर जाती है तो हमें पता है कि जो सब्जी होती है उसके अंदर टर्मरिक मतलब हल्दी डली होती है। तो जब उस कपड़े को धोने की बारी आती है और जब हम उसके ऊपर साबुन अप्लाई करते हैं, साबुन क्या है, वो एक बेस है। तो जब टर्मरिक के ऊपर हम बेस लगाते हैं मतलब साबुन लगाते हैं तब वो रेड कलर का हो जाता है। आप कभी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देख सकते हैं, तो वो रेड कलर का हो जाता है। और जब उसे हम प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब बहुत सारे पानी से वॉश करते हैं तब वो जो टर्मरिक है उस बेस के साथ मतलब साबुन के साथ निकल जाती है। अब जो अगला एग्जांपल है वो है लिटमस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस नेचुरल इंडिकेटर्स का। लिटमस इज मेड अप ऑफ लाइकन। लाइकन इस प्लांट को बोलते हैं। अब इसके ऊपर भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो लाइकन प्लांट है उसको हम पॉपुलेशन को मेज़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जिस भी एरिया में जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा लाइकन की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर। इसका कलर है वो पर्पल होता है, मतलब जो लिटमस का हम पेपर बना लेते हैं इसकी लाइकन का यूज़ करके, तो उसका नेचुरल कलर पर्पल होता है, और वो रेड हो जाता है एसिड के केस में और ब्लू हो जाता है बेस के केस में। अब इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो एसिड है वो ब्लू को, रेड को और पर्पल को तीनों को ही रेड बना लेता है, और जो बेस है वो ब्लू को, रेड को और पर्पल को ब्लू बना देता है। तो ऐसा सुनने में आपको एकदम माइंड में आपको क्लिक करेगा कि जो न्यूट्रल है वो तीनों की तीनों को पर्पल बना देता होगा, बट ऐसा गलत है। ऐसा गलत है। एसिड है वो सबको लाल बनाएगा, बेस है वो सबको नीला बनाएगा, और जो न्यूट्रल है
वो सबको सेम कलर में रहने देगा। हाँ, ये पॉइंट नोट करने की चीज़ है। वो ब्लू को ब्लू रखेगा, रेड को रेड रखेगा और पर्पल को पर्पल रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो रेड और ब्लू को भी पर्पल में चेंज कर दे, ये गलत है। अब देखिए इसके याद करने का तरीका क्या रखता था मैं। बी का मतलब बेस और बी का मतलब ब्लू। तो बेस है वो कलर को बी बना देगा, मतलब ब्लू बना देगा। तो मैंने तो इसे ऐसे याद किया था, बाकी आप अपना कोई निमोनिक बना सकते हैं। निमोनिक मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म जिससे आप किसी चीज़ को याद कर पाएँ। अब एक होता है रेड कैबेज नाम से चीज़, मतलब लाल पत्ता गोभी। देखिए हमें मार्केट में थोड़ी कम मिलती है। जो रेड कैबेज है वो पर्पल या डार्क ब्लू कलर की होती है और ये रेड या पिंक बन जाती है इन केस ऑफ एसिड, एंड येलो या फिर ग्रीन बन जाती है इन केस ऑफ बेस। कुछ कलर पेटल्स होते हैं, मतलब कुछ कलरफुल फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं जो अपना कलर चेंज करती है एसिड और बेसिक मीडियम के अंदर। नेचुरल इंडिकेटर्स इतना ही था। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नाउ देखिए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि सिंथेटिक मतलब लैब में प्रिपेयर किए जाने वाला। देखिए जैसे साइंटिस्ट यहाँ पे लैब के अंदर कुछ बना रहे हैं, वैसे ही ये इंडिकेटर्स फॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, कॉमन सेंस है कि वो ऑरेंज कलर का होता है। देखिए यहाँ पे इसकी पिक्चर भी है। जो मिथाइल ऑरेंज है, जब उसको हम एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो वो रेड हो जाता है, और जब उसके बेस के साथ मिक्स करते हैं तो वो येलो हो जाता है। अगला इंडिकेटर है फिनोप्थलीन। जो फिनोप्थलीन है वो कलरलेस होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, और वो एसिडिक मीडियम के अंदर अपना कलर चेंज नहीं करता, मतलब कलरलेस ही रहता है, और वो बेस की प्रेजेंस में पिंक कलर को शो करता है। अब आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी का मतलब सूंघना। जैसे आप इस बैकग्राउंड वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पर्सन है वो इस बोतल में से कुछ सूंघ रहा है, तो वैसे ही ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम सूंघ के यूज़ करते हैं, जिसकी स्मेल में चेंज आता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोस हुज ओडर मतलब स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। मीडिया इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मीडियम, जस्ट इंग्लिश क्वेश्चन। नाउ जो जितने भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं वो अपने स्मेल को लूज़ कर देते हैं जब वो बेस की कॉन्टैक्ट में आते हैं, और एसिड के केस में उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बनाई है। ओनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल, हम इन तीन चीज़ों को एज अ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। अब एसिड के केस में जो स्मेल है वो रिमेन रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती, लेकिन बेस के केस में उसको अपनी स्मेल लूज़ करनी पड़ती है। अब मैंने यहाँ पे एक ऑल इन वन लिस्ट बनाई है और डेट वेट भी डाल दी है कि जब भी तुम पढ़ोगे। अब इसके अंदर मैंने सारा कुछ आपको मतलब पूरी लिस्ट बना के तैयार कर दी है कि कौन से चीज़ में कौन सा कलर शो करता है, कौन सा कलर में चेंज आता है या ऑर्डर में चेंज आता है। जैसे कि एसिड है वो लिटमस में रेड हो जाता है, टर्मरिक को येलो ही रहने देता है, रेड कैबेज को रेड या पिंक बना देता है, मिथाइल ऑरेंज को रेड बना देता है, फिनोप्थलीन कलरलेस रहता है, ओल्फैक्टरी को कि वो स्मेल को चेंज नहीं करता, और बेस के केस में लिटमस ब्लू कर देता है, टर्मरिक रेड हो जाती है, रेड कैबेज ग्रीन या येलो हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज येलो, फिनोप्थलीन पिंक, एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपनी स्मेल को लूज़ कर देते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम मेजरली लिटमस का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके दो तीन रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जो लैब के अंदर है लिटमस बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होता है, ज़्यादातर यूज़ लिटमस का करते हैं, और यही सबसे बेस्ट वे है आइडेंटिफाई करने का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो टर्मरिक है वो न्यूट्रल, जैसे अगर मैं पानी का एग्जाम्पल लूँ, पानी भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। टर्मरिक है वो पानी के अंदर भी येलो, मतलब न्यूट्रल के अंदर भी येलो शो करेगा और एसिड के अंदर भी। हम बेस को तो से रेक्टिफाई कर सकते हैं और बेस को तो हम क्लासीफाई कर पाएंगे, लेकिन एसिड और न्यूट्रल के बीच का हम डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, और ये चीज़ हम सिर्फ लिटमस की हेल्प से ही कर सकते हैं। इसलिए हम जनरली लिटमस को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।